कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्वी कर्मणि। यह श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश के रूप में दिया था। यह श्लोक कर्म योग के सिद्धांत को समझाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कभी भी फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल की आकांक्षा न रखो, फल के लिए प्रेरित होकर कर्म न करो, कर्म न करने की भावना से दूर रहो। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तुम कर्म को करते रहो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। भगवत गीता का यह श्लोक भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक विचारों में से एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो वह हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। यदि फल हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता तो हम निराश, क्रोधित या हताश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से, यानी बिना फल की इच्छा किए केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, तो न केवल हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित रहते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म न करने की प्रवृत्ति भी गलत है। कई बार व्यक्ति यह सोचकर कर्म से बचता है कि परिणाम की गारंटी नहीं है या परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तो क्यों मेहनत करें। यह दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि समाज और आत्म विकास दोनों के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म न करने का अर्थ है अपने जीवन के उद्देश्य से विमुख होना। इस श्लोक का यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि जीवन में हमें अपना कार्य पूरे समर्पण और ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म को साधना की तरह मानता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित हो पाते हैं। आधुनिक जीवन में भी यह श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। आज का मनुष्य परिणाम की दौड़ में उलझ गया है। परीक्षा में कितने अंक आएंगे, नौकरी मिलेगी या नहीं, व्यापार में लाभ होगा या नहीं, यह सब चिंता उसे तनाव में डाल देती है। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करें तो हम केवल कर्म पर ध्यान देंगे और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देंगे। यह दृष्टिकोण न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि सफलता की ओर भी ले जाता है, क्योंकि बिना तनाव के किया गया कार्य अधिक प्रभावी होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करने से ही आत्म विकास, मानसिक शांति और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसका दार्शनिक अर्थ भी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मानव का धर्म कर्म करना है, लेकिन यह कर्म किसी लोभ, स्वार्थ या फल की लालसा से नहीं होना चाहिए। अगर हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो हमारा मन चंचल, भयभीत और बेचैन हो जाता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी इसके बारे में कहा गया है कि इस श्लोक का महत्व केवल आध्यात्मिक स्तर पर नहीं, सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी है। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो समाज में सामंजस्य और संतुलन बना रहता है। राम, कृष्ण, विदुर, युधिष्ठिर, ये सभी महापुरुषों ने कर्म को धर्म के रूप में निभाया है। इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि फल की चिंता से व्यक्ति पर तनाव और भय छा जाता है। वह वर्तमान में नहीं रह पाता। यदि फल उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला तो वह हताश हो जाता है। इस श्लोक की शिक्षा से व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, अपनी श्रेष्ठता केवल प्रयास से आंकता है, परिणाम से नहीं। मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की प्रासंगिकता इस प्रकार है कि आज का जीवन रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है। नौकरी, परीक्षा, व्यापार, सब जगह फल की चिंता है। लेकिन इस श्लोक के अनुसार विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अंकों की चिंता किए बिना। व्यापारी को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, मुनाफे की चिंता किए बिना। सेवक को सेवा करनी चाहिए, सराहना की अपेक्षा किए बिना। इसी भावना से जीवन में शांति और संतुलन आता है। एक किसान और उसके भाग्य की कहानी इस श्लोक के बारे में बताती है कि एक बार एक गांव में एक साधारण किसान था। वह हर दिन पूरी मेहनत से खेत में काम करता था। बारिश हो या सूखा, वह बिना रुके कार्य किया करता था। गांव के लोग कहते थे, क्या फायदा इतना काम करके, कभी कभी तो फसल भी नहीं उगती थी। किसान मुस्कुराता था और कहता था, मुझे तो केवल हल चलाना है, मुझे तो केवल हल चलाना आता है, फल देना भगवान का काम है। वर्षों बाद
एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा, उसकी जमीन ही एकमात्र बची जिसमें थोड़ा अनाज हुआ। लोगों ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन किसान ने उत्तर दिया, यह मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा है, मैंने तो केवल अपना कर्म किया है। इस श्लोक को समझाने के लिए संत एकनाथ का भी सेवा भाव की एक कहानी है, जो इस प्रकार है कि संत एकनाथ रोज सुबह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पण किया करते थे। एक दिन जब वे लौट रहे थे तो एक प्यासा गधा मार्ग में गिरा मिला। उन्होंने अपना पूरा जल गधे को पिला दिया। लोगों ने पूछा, आपने भगवान को जल चढ़ाने की सेवा रोक कर्म ही मोक्ष का मार्ग होता है। जीवन में केवल परिणाम देखना भ्रम है। हमारा सच्चा धर्म है कर्तव्य का पालन करना, बिना अपेक्षा के कर्तव्य का पालन करना। यह दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और जीवनदायी भी है। जो फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी, सच्चा भक्त और सच्चा मानव होता है।